प्रेशर पे, और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो इंडियन मानसून है वो कहाँ से, वो जो होता है उसका एरिया कहाँ से कहाँ होता है। भले ही हम उसको इंडियन मानसून बोलते हैं, लेकिन उसका जो एरिया होता है वो 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच में होता है। मीन्स ये वर्ल्ड मैप है। ये जो है ये 0 डिग्री है, और ये जो है ये 20 डिग्री नॉर्थ, और ये 20 डिग्री साउथ। तो इस रीजन में मानसून का अफेक्ट होता है। और मानसून जो होता है ये स्टार्ट कब होता है, ऑलमोस्ट जो जब जून का महीना होता है, जब समर टाइम का एंड होता है, उस टाइम मानसून स्टार्ट होता है। और जो ऑटम सीजन होता है उस टाइम मानसून का रिट्रीट का टाइम होता है, उस टाइम मानसून वापस लौटता है। तो ये जो मानसून है ये स्टार्ट इसलिए होता है क्योंकि इसका इसका जो यहाँ एक फैक्टर बताया गया वो है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। क्योंकि जो लैंड होता है और जो वाटर होता है, दोनों का जो गर्म होने का जो प्रोसेस है, दोनों का हीट होने का जो प्रोसेस है, उसमें दोनों में अलग अलग होता है, वो डिफरेंट होता है। जो लैंड सरफेस होता है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर। लेकिन जो वाटर है उसका नेचर होता है कि वो धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इस कारण क्या होता है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, तो इंडिया का जो लैंड सरफेस है वो, ये वाला जो सरफेस है वो तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा होता है। लेकिन जो वाटर सरफेस है, जो ओशनिक सरफेस है, वो धीरे से गर्म होता है और धीरे से ठंडा होता है। इस कारण क्या होता है कि ये जो लैंड सरफेस है इसको मैं रेड कलर से शो करता हूँ, तो ये जो एरिया होता है ये एरिया बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है। समर टाइम में ये एरिया बहुत जल्दी हीट होता है, लेकिन वाटर की क्वालिटी होती है कि वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो लैंड सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वाटर सरफेस का टेम्परेचर कम होता है। तो लैंड सरफेस का जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसके कारण जो वहाँ का एयर होता है वो गर्म हो जाता है, वार्म एयर होता है, और वो लाइट होकर वो ऊपर चला जाता है। तो इस कारण क्या होता है, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। हम्म, तो ये जो लैंड सरफेस का एरिया है, इस एरिया का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। और कम होने के कारण क्या है, और ओसेनिक सरफेस में जो वाटर, या जो वाटर सरफेस है, ओसेनिक सरफेस है, उसका प्रेशर एज कम्पेयर टू लैंड हाई होता है। इसीलिए विंड का डायरेक्शन हमेशा हाई टू लो प्रेशर की ओर होता है। हम्म, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। इसीलिए जो विंड है वो वाटर सरफेस से किधर चलती है, लैंड सरफेस की तरफ, वाटर टू लैंड। और जब भी विंड वाटर टू लैंड की ओर मूव करेगी तो वहाँ एक फिनोमिना वो क्या करती है अपने साथ, जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर लेके जाती है। और मॉइस्चर लेके जाती है, और जैसे वो लैंड सरफेस पे पहुँचती है वहाँ बहुत हैवी रेनफॉल कराती है। हाँ, जो सदर्न एरिया है स्पेशली, अगर हम इंडिया की बात करें तो स्पेशली जो कोस्टल एरिया है, तो वहाँ बहुत हैवी रेनफॉल होता है। इसका पहला रीज़न तो वही है। दूसरा रीज़न एक ये भी है कि वहाँ वेस्टर्न घाट है, जो माउंटेन्स हैं, जो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो महाराष्ट्र और ये कर्नाटक और गोवा का जो एरिया है, और केरल वाला एरिया,
तो वहाँ क्या है, वहाँ वेस्टर्न घाट है, इसीलिए वहाँ हैवी रेनफॉल होता है। फिर नेक्स्ट इसमें फिनोमिना है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स ITCZ। तो ये समर टाइम में होता है, इसे हिंदी में कहते हैं अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि हम लोग वापस फिर मैप में जाते हैं। हाँ, तो समर में क्या होता है कि लैंड सरफेस में अभी भी क्या है, यहाँ लो प्रेशर होता है, लेकिन ड्यू टू सम फिनोमिना, कुछ रीजन के कारण क्या होता है, जो सबसे जो मोस्ट वाला जो प्रेशर वाला एरिया होता है वो शिफ्ट कर जाता है। तो ये वाला जो नॉर्दर्न जो प्लेन है, क्योंकि हम लोग इससे पहले इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में पढ़े थे कि सी से जब डिस्टेंस बढ़ता है तो क्लाइमेट भी जो होता है वो अफेक्ट होता है, क्योंकि जो एरिया सी के आसपास होता है वहाँ के टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। ल- लेकिन जो नॉर्दर्न प्लेन है, स्पेशली ये वाला एरिया, तो यहाँ क्या है, यहाँ टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। समर टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और विंटर में बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो इस कारण क्या होता है, यहाँ यहाँ एक कन्वर्जेंस जोन क्रिएट होता है। हाई यहाँ लो प्रेशर कन्वर्जेंस जोन क्रिएट होता है, और कुछ कुछ कारण या कुछ फिनोमिना के कारण अभी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो जो कन्वर्जेंस जो होता है वो और नॉर्दर्न में और चला जाता है और ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाता है, तो उसे ही कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हाई प्रेशर एरिया ऑन द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। तो वो जो मेडागास्कर वाला जो एरिया है, वो मीन्स मेडागास्कर जो है वो साउथ अफ्रीका के नीचे है, तो वहाँ एक हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है। तो उधर से भी अब मेडागास्कर में हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है, तो उधर से भी जो विंड होता है वो इंडिया की तरफ आता है, क्योंकि इंडिया में समर टाइम में क्या है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। हम्म। फिर एक और फिनोमिना है, वो है कि समर टाइम में जो तिब्बतन प्लेटू होता है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तिब्बतन प्लेटू जो है वो ये यहाँ है। तो यहाँ क्या होता है, समर टाइम में यहाँ बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। इस कारण इस एरिया में क्या है, बहुत ही लो प्रेशर जोन, यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, और ये भी इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, या जो इंडियन मानसून है उसको अफेक्ट करता है। और फिर लास्ट में है द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयास एंड द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिसुला। तो विंटर टाइम में जैसे इंडिया में दो दो जेट स्ट्रीम होते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इंडिया में दो जेट स्ट्रीम होते हैं। एक जो नॉर्दर्न इंडिया में होता है, जो हो, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होता है, और जो इंडिया के साउथ में होता है जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होता है। तो विंटर टाइम में क्या होता है कि ये जो ट्रॉपिकल जो सब ट्रॉपिकल होता है, जो जैसे यहाँ एक जेट स्ट्रीम जा रहा है, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। तो ये जो जेट स्ट्रीम है ये ठंडियों में, मीन्स जब विंटर सीजन होता है तब इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में आता है, और जैसे ही समर टाइम आता है ये क्या करता है, अपना डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर लेता है। ये फिर ये हि, हाँ, ये हिमालय के साउथ में, ये मीन्स हिमालय की तरफ चला जाता है। तो विंटर में भी ये क्या है, ये जेट स्ट्रीम रेनफॉल कराता है। और विंटर में रेनफॉल किसके कारण होता है, क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम है ये आती है जो मेडिटेरियन सी वाला जो एरिया है, मेडिटेरियन सी और कैस्पियन सी से होते हुए आती हैं। इसीलिए विंटर में स्पेशली जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जो पंजाब हरियाणा दिल्ली का जो एरिया है और कुछ पार्ट वेस्टर्न यूपी का, तो वहाँ विंटर टाइम में बहुत ही बारिश होती है, ठीक ठाक बारिश हो जाती है। तो इस कारण वहाँ जो फसल होती है विंटर में भी काफ़ी अच्छी होती है।
फिर दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सदर्न ओसिलेशन और एल नीनो। तो मैं दोनों को एक साथ ही बताता हूँ क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सदर्न ओसिलेशन एंड एल नीनो। तो सदर्न ओसिलेशन मीन्स क्या होता है कि जो आईटीसी जो अभी बताया था आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो वो कई बार चेंज हो जाता है और उस चेंज होने का रीजन है सदर्न ओसिलेशन, दक्षिणी दोलन और एल नीनो। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एल नीनो को। तो ये जो पेरू एल नीनो जो होता है ये आता है पेरू वाले एरिया में। ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में ये कंट्री है पेरू, और इसी पेरू के पास ही एल नीनो जो आता है वही वो कंटिन्यू आता है। कंटिन्यू मीन्स हर 2-4 साल 3 साल के गैप में ये आता रहता है। और उसका रीजन क्या है, यहाँ मोस्टली तो जैसे अगर हम ओशनिक करेंट्स को देखें तो बेसिकली दो ही टाइप के ओशनिक करेंट्स होते हैं, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। लेकिन और मोस्टली पेरू वाला जो एरिया है यहाँ हमेशा कोल्ड करंट ही फ्लो होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ वार्म करंट भी आ जाता है। अच्छा, कोल्ड करंट और वार्म करंट का जो जो डायरेक्शन होता है, जैसे ये है 0 डिग्री, मीन्स इक्वेटर है। ये इक्वेटर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि वहाँ साल भर थ्रू ईयर क्या होता है कि सन रेज बिल्कुल सीधी पड़ती है यहाँ, तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जो ओशनिक करंट्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, वार्म एंड कोल्ड करंट। तो वो जो कोल्ड करंट होते हैं वो पोल से वो पोल में क्रिएट होते हैं और इक्वेटर की तरफ आते हैं। दोनों साइड ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्रिएट होते हैं और इक्वेटर की तरफ आते हैं। और वहीं जो वार्म करंट होते हैं ये इक्वेटर में क्रिएट होते हैं और पोल्स की तरफ जाते हैं। तो पेरू में भी जो करंट जो होता है वो पेरू में भी कोल्ड करंट होता है, ये वाला एरिया से होते हुए कोल्ड करंट आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ वार्म करंट भी क्रिएट हो जाता है। तो इस वार्म करंट के कारण क्या होता है, समर टाइम, और ये समर टाइम में मोस्टली समर टाइम या उसके आसपास ही क्रिएट होता है। हाँ, ये उसी उसी के टाइम में क्रिएट होता है। और होता क्या है इसके कारण, यहाँ का जो प्रेशर है जो लो, क्योंकि अभी जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो रीजन है वहाँ लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। इस वाले रीजन में लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ वार्म करंट आने के कारण क्या होता है, अब यहाँ भी लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। और इस लो प्रेशर जोन के क्रिएट होने के कारण क्या होता है, ये सदर्न ओसिलेशन होता है। मीन्स सदर्न ओसिलेशन में क्या होता है, जो